शहर में मकान और दुकान दिलाने के नाम पर बढ़ते ठगी के मामलों को लेकर कांग्रेस की आफरीन शेख ने दिया मुमरा पुलिस को ज्ञापन। रफीक कामदार हिंदुस्तानी रिपोर्टर में आपका स्वागत है। मुमरा कौसा में फिर एक बार ठगों की चांदी होती हुई दिखाई दे रही है और ठग जो है वो किस प्रकार के हैं। पहले भी आपने देखे हेवी डिपॉजिट के मकान दिलाने के नाम पर नौशाद और उसके कई साथी, इनका एक ग्रुप था, एक भगत करके, इसमें एक आरोपी था विजय भगत। तो ये ग्रुप के बाद और भी कई सारे ग्रुप है। रेशमा नाम की महिला है अलमास कॉलोनी की, अब मंजूर पठान है। तो महिलाएं इस ठगी की ज्यादा शिकार हो रही है। ऐसी कई ठगी के शिकार हुई महिलाओं को लेकर के युवा कांग्रेस की मुमरा कौसा की नेत्री है आफरीन शेख। उन्होंने एक शिष्टमंडल लेकर वरिष्ठ पुलिस निरीक्षक निवृत्ति कोलटकर से मुलाकात की, उनको एक ज्ञापन दिया और ऐसे ठगी के मामलों पर रोक लगाने के लिए उपाय योजना करने के साथ साथ मंजूर पठान, बिलाल, नौशाद, ऐसे तमाम जितने ठग है जो अभी तक कार्रवाई की जद में नहीं आई है, ऐसों पर कार्रवाई करने की मांग की है। अपनी इस मांग को लेकर और पुलिस स्टेशन में दिए गए ज्ञापन को लेकर क्या कहा आफरीन शेख ने, सुनिए। आफरीन मैडम, आज आप मुमरा पुलिस स्टेशन आए थे, कुछ आपने सीनियर साहब को मेमोरेंडम दिया है मुमरा पुलिस पर, तो क्या पूरा मामला है, क्या कहना चाहोगे आप? देखिए, सबसे गंभीर मामला मुमरा का चल रहा है और गंभीर मामला में मैं ये हेडलाइन देना चाहती हूँ, ब्रेकिंग हेडलाइन, कि मुमरा में एक जामतारा स्कैम चल रहा है जो हाउसिंग के ऊपर हो रहा है, रेंट के ऊपर हो रहा है, लोगों को होमलेस करने के ऊपर हो रहा है। और इस तरीके से हो रहा है कि हर एक जनता इसमें पीड़ित होकर पुलिस स्टेशन की चक्कर काटती है, कोर्ट के चक्कर काटती है और स्कैमर जो है, एजेंट, फेक लाइसेंस एजेंट है, वो बाहर रोड पर आसानी से घूमते हैं। उनका निवेदन देने में यहाँ पर आई हूँ कि पिछले 10-12 सालों से चलता था स्कैम, पर पिछले कुछ एक सालों से इतनी तेज़ी से गति पकड़ के ये स्कैम चल रहा है। ये स्कैम इस तरीके से हो रहा है, मैं आपके चैनल के माध्यम से रखना चाहती हूँ। ये स्कैम पहले तो लोगों को फेक एग्रीमेंट दिखाया जाता है, फेक लाइसेंस दिखाया जाता है, फेक एग्रीमेंट का लाइसेंस, पावर ऑफ एटर्नी दिखाया जाता है, फेक जगह दिखाई जाती है, फेक अलॉटमेंट लेटर दिखाया जाता है, फिर बोला जाता है ये घर मेरा है, फिर बोला जाता है मेरे घर में आप रहो, फिर बोला जाता है आप इस पर रहो, और इनसे घर वो एजेंट देता है और सामने वाले को वो हैवी पे देता है, फिर हैवी पे दे के वो भाड़े पे देता है। ये तीन जो चेन चल रही है, इतनी गंदी चल रही है, इसके अंदर काफ़ी मुमरा के एजेंट, गंदे बैड स्कैमर, मैं उनका नाम देना चाहती हूँ। एजेंट जो लीगल है या इलीगल है? ये सारे इलीगल है। पहली बात तो इनके पास लाइसेंस होल्डर होते नहीं है, विदाउट लाइसेंस होल्डर ये लोग ये डील करते हैं और इतना फेक लाइसेंस इशू करते हैं, फेक एग्रीमेंट बनाते हैं कि बेचारे लैक ऑफ एजुकेशन जिसके पास है, एडुकेट है, जो लोग नहीं समझ पाते हैं कि एग्रीमेंट कैसा है और ओरिजिनल एग्रीमेंट कैसा है, वो लोग उस झपेट में आ जाते हैं, वो लोग उस लाइसेंस फेक एजेंट के झपेट में आ जाते हैं, बातों की झपेट में आ जाते हैं। फिर वो क्या कहते हैं कि अभी आपको रुकना पड़ेगा, मैंने आपका पैसा उधर दिया है करके। उनको पता है कि कोर्ट में ये सिविल मैटर में प्रोसीड होता है, जनता पुलिस स्टेशन आती है, पुलिस स्टेशन रिफ़र करती है कोर्ट सिविल मैटर, क्योंकि इनके इधर 770 केसेस पेंडिंग है आज भी पुलिस स्टेशन में, और अभी भी होंगे शायद, और अभी ये है भी इन सब के। बट मैडम, ये मुमरा में जो स्कैम जो हो रहा है, ये ज़्यादा कौन से इलाके में हो रहा है? देखिए, मुमरा में तो सब जगह हो रहा है। सुनिए, सब जगह पर जिस तरीके से लोग मेरे पास चल के आए, एक बीइंग अ स्टेट प्रदेश पदाधिकारी ऑफ यूथ कांग्रेस, मैं एक सोशल वर्कर भी हूँ। लोग मुझ तक रोते रोते चलते हुए काफ़ी दिनों से आ रहे हैं। मैं ये मांगनी करना चाहती हूँ ऊपर तक के डिपार्टमेंट में कि ये चीज़ को ख़त्म की जाए, लोगों को अवेयरनेस दी जाए, साइबर क्राइम के तहत, प्रॉपर्टी साइबर क्राइम के तहत लोगों को अवेयरनेस दी जाए कि किसी से भी घर खरीदने से पहले पूरा वेरिफिकेशन लॉयर से किया जाए, या कोई प्रॉपर जो गैजेट बनाता है उनसे किया जाए। लाइट बिल, पहली बात तो लाइट बिल जिसके उसके नाम का एग्रीमेंट होना चाहिए, वाटर टैक्स जिसका है, प्रॉपर्टी टैक्स जिसका है, उसके नाम का एग्रीमेंट होना चाहिए। पहले तो लोगों को ये अवेयरनेस। एक मिनट, मेरा आपसे सवाल है, जिस तरीके से आपने अभी बताया कि लाइट बिल और टैक्स पौधी वो भी डुप्लीकेट बना लेते हैं, तो उन लोगों से क्या कहना चाहोगे? उस चीज़ के लिए होता है कि लाइसेंस नंबर होता है, रजिस्ट्रेशन नंबर होता है, लोग है ना प्रॉपर तरीके से गैजेट बनाएंगे ऑफिशियल, तो उन्हें दिक्कत आएगा कि ये किसका
रजिस्ट्रेशन नाम है, किसका अलॉटमेंट है, किसका रूम सील ओरिजिनल एग्रीमेंट है, बट लोगों को नहीं समझ में आता है। आजकल लोग स्कैम करने के लिए ओरिजिनल को डुप्लीकेट, डुप्लीकेट को ओरिजिनल में तब्दील कर चुके तो हैं। कौन है मतलब ये जो फ्रॉड कर रहे हैं, ठगी कर रहे हैं लोगों के साथ? लोगों के मैं नाम लूँगी, काफ़ी मैं बहुत दिनों से परेशान हूँ ये नाम सुन के। इसमें एक हिलाल करके है, इसमें एक नौशाद करके था जो वांटेड था, काफ़ी 5 साल पहले इसने बहुत बड़ा फ्रॉड किया था। उसी के सारे जो चेन सिस्टम चली आ रही है उसमें है बाबा करके एजेंट है, उसमें हिलाल हो गया, उसमें मंजूर पठान हो गया दरगाह में फेमस, हिलाल हो गया जो दिखने में उनके बॉडी में तो गोश्त तो 2 पैसे का नहीं है, लेकिन फ्रॉड उन्होंने इस लेवल तक किया है कि लोगों को बेघर कर दिया है। मेरे तो समझ के बाहर है, ये लोगों को इतनी हिम्मत बढ़ती है, प्रशासन शासन उनका कुछ नहीं कर पाती। वो ये सोचते हैं कि हम जाएंगे सिविल मैटर करेंगे, कोर्ट में रिप्रेजेंट होंगे, कोर्ट से बेल मिलेगी, आ जाएंगे। तो मैं जनता से अपील करना चाहती हूँ, ऐसे लोगों को आप खुद जूता मारिए और चप्पल मारिए, उनके मुँह पे कालिक मारिए, और सबसे पहले अपने आप को एजुकेट करिए कि आप किसी पर भी भरोसा ना करें। थोड़ा पैसा हो, आपकी जितनी भी नीड हो, आप तरीके से घर लो, लेकिन किसी भी फ्रॉड एजेंट के हाथ में अपनी जमा पूंजी मत दो। अभी यहाँ पर आप आए हो मुमरा पुलिस स्टेशन, आप किसी पॉलिटिकल के हिसाब से आए हो या सोशल वर्कर के हिसाब से? देखिए, पॉलिटिकल गया एक तरफ, मैं पहली बात तो एक सामाजिक कार्यकर्ता हूँ, बीइंग अ मुस्लिम लेडी, मुझे भी बहुत तकलीफ होती है जब इंसान के दुख सुन के आपके कंटिन्यूस वो दुख आप तक चला आ रहा है। तो आपको क्या करना चाहिए? आपको लोगों की हमदर्द बनकर आपको लोगों के लिए खड़े रहना चाहिए। इतने सारे आवाम में सोशल वर्कर है, लोग जाते हैं, बट लोग भी क्या करेंगे, पॉलिटिकल लोग भी क्या करेंगे, क्योंकि ये डील, ये रैकेट इतना बड़ा है ना कि रैकेट को लोगों ने, जो एजेंट है उन लोग ने इतना वास्ट किया कि इसको लोग ने अपना पेशा, अपना बिजनेस बनाया। तो बिजनेस बना के लोगों को फ्रॉड करने का, ठगी करने का उनको एक बहुत बड़ा स्कैम मिल चुका है कि उनको पता चल गया ट्रिक। उनकी ट्रिक ये है कि लोग को फंसाएंगे, लोग कोर्ट के चक्कर काटेंगे, पुलिस स्टेशन के कुछ होने वाला नहीं है। लेकिन अब की जनता बहुत समझदार है। ऐसे लोगों को मैं आफरीन शेख बोलना चाहती हूँ कि ऐसे लोगों को ना छोड़े, ऐसे फ्रॉड के भरोसे अपनी जमा पूंजी, अपना घर, अपनी घर की चाबी किसी भी एजेंट के हाथ में ना दे। और आप दे रहे हो तो आप उन पर नज़र बनाए रखिए कि वो आपका घर किसको बेच रहे हैं, किसको हैवी पे दे रहे हैं, किसको रेंट पे दे रहे हैं। इतनी पीड़िता आपके पास आई हैं, और आफरीन शेख आप एक तरफ हो, इतनी पीड़िता एक तरफ है, आप इनको कैसा इंसाफ दिलाएंगे? अगला कदम आपका क्या होगा? देखिए, इनको इंसाफ नहीं लगा तो अगला कदम क्या होगा? देखिए, जो लोग बेघर हो चुके हैं वो उनका केस ऑलरेडी प्रोसीड चल रहा है, उनको हम बचाने, अब जो लोग बेघर हो चुके हैं उनका हम कोशिश कर सकते हैं, सिर्फ और सिर्फ कोशिश। लेकिन जो अब बेघर होंगे उनको हम बचाने के लिए, अपील करने के लिए आपके चैनल के माध्यम से आए हैं कि जो लोग बेघर ना हो, फ्यूचर में लोग इनके ट्रैप में ना आए, इनके झांसे में आके अपनी गिरस्ती उजाड़े नहीं, अपनी जमा पूंजी इनके हवाले ना करें। और जो लोग पीड़ित हैं वो लोग अपनी हिम्मत से अपनी फाइट खुद करें, अपना लीडर खुद बने। कोई नेता, कोई पुलिस आपकी लड़ाई तब तक कर सकता है जब तक उनके कस्टडी में वो चीज़ आ गई, बट ये सिविल मैटर में आता है तो आपको अपना हमदर्द, अपना सपोर्ट खुद करना पड़ेगा। ये लोगों को हिम्मत इसीलिए बढ़ती है, ये क्राइम करने वालों को हिम्मत इसीलिए बढ़ती है क्योंकि जनता को ये लोग मूर्ख समझते हैं और अपने आप को बहुत शाना समझते हैं। तो इनकी शानपति निकालने का हमने क्राइम ब्रांच को भी लेटर दिया है कि क्राइम ब्रांच इसकी इंस्पेक्शंस करेंगी, डीसीपी, एसीपी, कमिश्नर सबको दिया है कि ये चीज़ पर सुनवाई हो। हर जगह तक मुझे जाना रहेगा, मैं जाऊंगी, इन बहनों की, इन भाइयों की, सबकी आवाज़ में लाऊंगी। अब जैसे आप देख सकते हो ये भाई है, इनका ट्रांजैक्शन था, इन्होंने घर दिया था 3 लाख रुपए में, इनको किसी एजेंट ने मिलाया था, वो एजेंट ने किसी और एजेंट को मिलाया था, इनका ट्रांजैक्शन इनके फ़ोन में रह गया, अकाउंट से पैसा चले गया और इनका घर भी ना गया। ये बच्ची, इसके डैडी को गुजर के 5 साल हो गया, इनके घर में 7 बच्चे हैं। पुलिस स्टेशन में ये 5 राउंड मार चुकी है, इसकी सुनवाई नहीं हुई है क्योंकि चाची ने घर भतीजे को बेचा, भतीजा हिलाल करके वो एजेंट था, उसने इतना गंदा फ्रॉड किया, बार बार पुलिस स्टेशन के चक्कर काटता, उसके पीछे और भी 10 से नहीं 15 केसेस। अब तक इतने लोगों में से कितने लोगों की एफआईआर हुई है मुमरा पुलिस स्टेशन में? एफआईआर तो मैंने रिकॉर्ड निकाला था कि अभी बहुत सी जो लीगल एक्शंस बड़े रकम होंगी जिन पर ट्रांजैक्शंस का उनके पास रिकॉर्ड है, वो लोग ने एफआईआर को रजिस्ट्रेशन किया। अभी आपके साथ में जो लोग खड़े हैं इनमें से किन लोगों ने एफआईआर करवा चुके हैं? इन्होंने सब मांगनी किया है, इनकी एफआईआर में कुछ किसी की प्रोसीड में गई है, किसी की नहीं गई है, ड्यू टू ट्रांजैक्शंस के इशू से। लोगों को जब फ्रॉड करना होता है तो वो ट्रांजैक्शंस को, पहली मसला है उनका ट्रांजैक्शन वो दिखाते नहीं है, वो इन कैश में रखते हैं। लोगों को ये भी समझना पड़ेगा, आप छोटा 5,000 रुपये का भी अगर घर एग्रीमेंट बनाते हो, सेल प्रॉपर्टी करते हो, तो आप बैंक ट्रांजैक्शन रखिए।
बैंक ट्रांजैक्शन नहीं रखने के कारण ये लोग आप पर हावी होते हैं। लेकिन आगे मैडम अभी जो एग्रीमेंट जो बन रहे हैं वो काफ़ी जगह है कि ऑनलाइन एग्रीमेंट बनता है। ऑनलाइन एग्रीमेंट में क्या होता है तो कहीं ना कहीं पुलिस वेरिफिकेशन भी होती है और इसके अलावा जो नोटरी वाला डॉक्यूमेंट बनता है तो वो क्या बोलना चाहिए नोटरी डॉक्यूमेंट और ऑनलाइन डॉक्यूमेंट में क्या फ़र्क, तो कौन सा डॉक्यूमेंट बेहतर होगा आवाम के लिए? देखिए अगली बार मेरी कंप्लेंट उन शॉप्स वालों के लिए होगी जो फेक एग्रीमेंट बना के लोगों का घर लूटने का काम कर रहे हैं, क्योंकि ना वो एग्रीमेंट इशू करेंगे ना लोग फंसेंगे। अगर वो इस तरीके का स्कैम करें तो उनकी दुकान सील होनी चाहिए, उनका लाइसेंस सील होना चाहिए, क्योंकि अगर लीगल आप काम करें तो लीगल करिए, इलीगल काम करके लैक ऑफ एजुकेशन वालों की आप गिरफ्ती मत उजाड़ो। जो लोग ऑलरेडी बेघर है उनको बेघर करने का काम किया जाता है। कुल मिला के आप मतलब सबको इंसाफ दिलाएंगे? इंशाल्लाह ताला, अल्लाह की ज़ात बहुत बड़ी है। मेरा बोलना है कि मैं एक लोगों का समस्या बन के रिप्रेजेंट हो रही हूँ, बाकी बेशक अल्लाह हम सबकी मदद करेगा और ये चीज़ सफल होगी इंशाल्लाह।